गाना नहीं, कविता है। एग्जाम के दिन अब कम ही बचे हैं, फालतू समय में तुम दिन ना बिताओ, दिन रात जाग के प्रैक्टिस कर लो, पूरा तुम कर लो सिलेबस प्यारे। एडू फाइबर में बताया गया जो, एडू फाइबर में बताया गया जो, एग्जाम में है बस वही सब आने, इतना ही बस तुम कर लोगे रे, रिजल्ट अच्छा हो जाएगा रे प्यारे। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एडू फाइबर टेक ऑफ एजुकेशन में। आज आपको मैं बताऊंगा झारखंड पॉलिटेक्निक 2023 के बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चंस। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ये क्लास 9th पे बेस्ड है, तब तो ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पे, क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट। भाई एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट किसको बोलते हैं थोड़ा समझ लो, जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, तत्व या एलिमेंट बोलते हैं। जैसे लोहा, लोहा को काटोगे तो लोहा ही मिलेगा, सोना तो नहीं बन जाएगा ना। चांदी, सोना, एल्यूमिनियम, जिंक, ठीक है। तो ये सब जो हो गया ना बाबू, ये सबको हम तत्व कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन भी एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल जानते हो कि नहीं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, गंधक, सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, एस्कॉर्बियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, लोहा, कॉपर, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये सब जितने भी होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सब एलिमेंट होते हैं। एलिमेंटों का जो संख्या है वो कितना होता है, 118 होता है। तो ध्यान से देखो तो भाई, यहाँ तो एलिमेंट्स नहीं दिया है, तो इसके अनुसार कौन नहीं है, बोरॉन नहीं है। भाई धातु तो होता है, मेटल, जैसे सोडियम एक धातु है, एल्यूमिनियम एक धातु, वो तो है ना एलिमेंट। अधातु, ऑक्सीजन को देख लो, वो भी है। उपधातु, वो भी है एलिमेंट। उपधातु में हो जाएगा गैलियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन, नाम सुने हो, ये सब होता है उपधातु। तो ये तीनों तत्व हैं, तीनों एलिमेंट है, लेकिन ये कोलाइड नाम ही नहीं सुने होंगे। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कोलाइडल। ये जो कोलाइड होते हैं ये शुद्ध पदार्थ नहीं होते हैं, ये क्या एलिमेंट भी नहीं होते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, एलिमेंट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। देखिए दैनिक जीवन में प्योर सब्सटेंस यानी शुद्ध पदार्थ किसको बोला जाता है दैनिक जीवन में, जैसे शुद्ध घी, शुद्ध चीनी, जिसमें कोई मिलावट ना हो, दैनिक भाषा में उसको बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। लेकिन साइंस की भाषा में शुद्ध पदार्थ उसको नहीं बोलते, जिसमें पानी ना मिला हो, उस दूध को भी साइंस की भाषा में शुद्ध नहीं बोला जाता है। खून को भी शुद्ध नहीं बोला जाता है। हम लोग जो खाना खाते हैं उसको भी शुद्ध नहीं बोला जाता। तो शुद्ध किसको बोला जाता है साइंस की भाषा में, जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, साइंस की भाषा में इसे शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। पानी को भी शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। जो शुद्ध तत्वों से मिलकर बना होता है तो उसे यौगिक बोलते हैं, लेकिन वो एक निश्चित अनुपात में रहता है, निश्चित अनुपात में रहेगा। जैसे पानी का जो अनुपात होता है 1:8 होता है, वो एक निश्चित अनुपात है, इसीलिए वो यौगिक है और शुद्ध पदार्थ। तो इसमें से बोला है शुद्ध पदार्थ नहीं है। सोडियम तो शुद्ध पदार्थ है भाई, धातु है। सावित जल, ये टैप वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड शुद्ध जल है। गंगा जल, तो गंगा वाटर हम लोग शुद्ध बोलते हैं, लेकिन ये यहाँ पे शुद्ध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, गंगा जल में बहुत सारा क्या होता है, दूसरा एलिमेंट मिक्स होता है, गंदगी मिक्स होता है, मैग्नीशियम, सोडियम के कार्बोनेट मिक्स होते हैं, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, ये अशुद्ध पदार्थ हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चों, निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस। ऑप्शन देखिए भाई, ये आपका सावित जल, गंगा जल, समुद्र जल, इनमें से कोई। तो आपको बताएं अभी ये जो जल होता है इसका पीएच मान 7 होता है, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, शुद्ध पदार्थ हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यौगिक में तत्वों का अनुपात क्या होता है, रेशियो ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड हमेशा निश्चित होती है यानी फिक्स होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं, डेफिनेट होता है। अगला क्वेश्चन, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बने विलयन को कहा जाता है सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ
फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग कोलाइडन विलियन के नाम से उसको जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है? फिर से शुद्ध बोला जा रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस? तो ऑप्शन देखिए भाई, दूध प्योर नहीं होगा, पानी निकल आएगा, रक्त भी नहीं होगा, वाटर एकदम सही भाई, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ये H2O है और इसका अनुपात फिक्स है 1:8 होता है, जिसके कारण ये शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, निश्चित अनुपात में जो मिला होता है उसे यौगिक बोलते हैं और जो किसी भी अनुपात में रहता है उसे मिश्रण कहते हैं, यानी मिक्सचर कहते हैं। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध पदार्थ है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्योर सब्सटेंस? अशुद्ध पदार्थ, ध्यान से देखिए बाबू, सोडियम एक पदार्थ है, हाइड्रोजन एक पदार्थ है, अमोनिया एक पदार्थ है, कैसा है? शुद्ध पदार्थ है। लेकिन वायु जो है यह अशुद्ध पदार्थ है, इसको मिश्रण कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अच्छा, वायु से रिलेटेड आया, आपको बताना है, कमेंट करना है, वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है और कितने प्रतिशत पाई जाती है, आपको कमेंट करना है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन विलयन है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन? तो देखिए, साबुन विलयन, लवण विलयन, चौक जल मिश्रण, स्टार्च विलयन। तो इसका जो सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सलाइन सॉल्यूशन। इसका मतलब होता है नमक और पानी। नमक और क्या होता है? पानी। सॉल्ट और वाटर को मिक्स कीजिएगा तो पूरी तरह से एक दूसरे में मिल जाएगा, दो जिस्म एक जान हो जाएगा, यानी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कब बनता है? जब विलेय और विलायक आपस में क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं, मतलब घुल जाते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन निलंबन है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सस्पेंशन? तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों, देखिए तो निलंबन कौन होगा? इसमें से निलंबन पूछा गया है। चीनी विलयन तो मिल जा रहा, सोडा जल मिल जा रहा, मट मेटा जल, देखिए ये तो मिलने वाला नहीं है ना। मडी वाटर, बालू ले लीजिए, पानी को लीजिए, दोनों को एक दूसरे में डाल दीजिए, दो जिसमें एक जान करने का प्रयास कीजिए, कभी होने वाला नहीं है, दोनों का सेटिंग कभी नहीं। तो जिसके कारण देखिएगा कुछ देर बाद वो जो मिट्टी है वो मिट्टी नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर में रह जाएगा, यानी कभी वो मिलने वाला नहीं है। और जब नहीं मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको मिश्रण ही नहीं बोलेंगे, यानी वो एक सॉल्यूशन ही नहीं बनाएगा। इसीलिए इसका जो सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सस्पेंशन। क्वेश्चन नंबर 10, वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड एज एयर प्रेशर डिक्रीज। जैसे जैसे हम प्रेशर को घटाते हैं बाबू, तो उसका जो क्वथनांक है वो भी क्या होगा? घटेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। फॉर एग्जाम्पल का बात करते हैं, कुकर। कुकर में आप आग दीजिए, चूल्हा में चढ़ा दीजिए और गर्मी को दे दीजिए, तो देखिएगा कुकर में सीटी बजने लगता है। तो जैसे जैसे उसके अंदर पानी भी डालना है, सीधे कुकर को खाली चढ़ा दीजिएगा तो ना सीटी बजेगा ना प्रेशर जनरेट होगा। प्रेशर कहाँ जनरेट होता है? जब कुकर के भीतर हम पानी डाल देते हैं, मुर्गा अंदर में पकाते हैं, मटन पकाते हैं। तो जैसे आप पानी दीजिएगा मटन में और चूल्हा में चढ़ा दीजिएगा, गर्म कीजिए, अंदर में प्रेशर बनेगा। जितना ज्यादा प्रेशर बनेगा उतना जल्दी भक भक करके सीटी मारेगा। कैसे करके? भक भक। तो इससे क्या पता लग रहा है? जैसे हम गर्म करते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, और प्रेशर घटेगा तो क्वथनांक भी घटेगा। तो वही चीज यहाँ कह रहा है, वायु दाब बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, वायु दाब घटाएंगे तो प्रेशर घट जाएगा। तो देखिए, और क्वथनांक भी घटेगा उसके साथ साथ, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, द चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड। भाई गैस से कहां जा रहे हैं? लिक्विड की ओर। तो देखिए, गैस जो होता है बाबू बनता कब है? लिक्विड से। ध्यान से देखिए और सोचिए, ये है पानी, क्या है? पानी, और ये है भाप। तो ये गैस है कि नहीं? तो पानी को जब गर्म कीजिएगा और ज्यादा आग दीजिएगा तो क्या होगा बाबू? वो पानी से भाप निकलना शुरू हो जाएगा, और भाप निकल जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं? गैस बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? गैस। तो यानी गर्म किए तब गैस बना, तो यानी गैस को ठंडा कर देंगे तो लिक्विड बन जाएगा। अब एगो डेगची ले लो और डेगची में क्या है? पानी दे दो और चूल्हा में चढ़ा दो, तो क्या होगा? गर्म होगा। अरे को ढक्कन जाके रख दो, कुछ देर बाद देखना वो ढक्कन को उठा के उसका तली में क्या होता है? पानी का कण चिपक जाता है। पानी तो नीचे था, पानी ऊपर कैसे आया?
तो भाप बनकर ऊपर आया, और भाप सब जब मिल गया तो वो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। यानी उसको बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं बाबू, संघनन। और संघनन को कंडेंसेशन के नाम से जाना जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जैसे बादल जो होता है ना, तो पानी यहां से जाता है भाप बनकर, अब बादल में इकट्ठा हो जाता है, जैसे इकट्ठा होता है भारी हो जाता है, नीचे टपकने लगता है, और इस तरह से वर्षा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैन। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तन होता है कहलाता है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड। अब देखिए ये सॉलिड है और वो क्या बन रहा है, वो लिक्विड बन जा रहा है भाई। सॉलिड हम लेते हैं बर्फ, बर्फ माने आइस, गर्मी का दिन है, आइसक्रीम चूसने में बड़ी मजा। आगे देखिए, और क्या बन जा रहा है भाई, पानी बन जा रहा है। तो कैसे बनेगा, गर्मी देने से कि गर्मी लेने से, तो गर्मी देंगे तब ना। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑप्शन देखिए, द्रवनांक, क्वथनांक, क्रांतिक ताप, क्रांतिक बिंदु। तो इसको बोलते हैं बाबू द्रवनांक। ठीक है, जब हम मेल्ट कर देते हैं, इसको हिंदी में गलनांक भी कहा जाता है। ठीक है, जब इसको मेल्ट कर देते हैं तो बर्फ पिघल कर क्या बन जाएगा, पानी। बर्फ को गलाओ तो क्या बनेगा, पानी। तो बस उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रवनांक या गलनांक, जिसको इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल कहलाता है, द फोर्स दैट बाइंड्स द पार्टिकल्स ऑफ मैटर टुगेदर इज कॉल्ड। पदार्थ का कण एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अंतराण्विक बल, या इंटरमोलिकुलर स्पेस के नाम से या फोर्स के नाम से उसको जाना जाता है। बल बोला गया, सॉरी ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अंतराण्विक बल यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के नाम से इसको जाना जाता है। जो बल एक दूसरे को बांध के रखता है तत्व के भीतर या किसी भी पदार्थ के भीतर, जो कण होते हैं आपस में चिपक के रहते हैं, वहां पे एक बल कार्य करता है, उस बल को अंतराण्विक बल यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है, द प्रोसेस बाय विच द सेंट ऑफ परफ्यूम स्प्रेड इन द एयर इज कॉल्ड। अब मान लीजिए कि हम भाई फॉग लगा के आए, क्या लगा के आए, फॉग। तो वहां पे दूर में कोई भी बैठ के रहेगा, भाई बंधुगण सभी को सेंट मिलेगा, और कैसा वाला, अच्छा वाला। तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा भाई वो जो सेंट है यहां से वहां तक कैसे चला गया, चल के तो नहीं गया है, पैर तो है नहीं, दिखाई भी नहीं देता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बाबू विसरण यानी डिफ्यूजन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। समझ में आया। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में कौन पदार्थ का मौलिक गुण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। भाई किसी भी पदार्थ के भीतर दो चीज फिक्स होता है, अब दो चीज क्या है, एगो द्रव्यमान और वो क्या होता है, आयतन, यानी मास एंड वॉल्यूम इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए पार्ट 2 आ गया। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के कण पार्टिकल्स ऑफ मैटर अति सूक्ष्म होते हैं, आर माइक्रोस्कोपिक टीनी पार्टिकल, गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, आर काइनेटिक एनर्जी, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को आकर्षित करता है। इनमें से सभी, बिल्कुल सही, इनमें से सभी किसी पदार्थ के भीतर ये तीनों गुण मौजूद होते हैं। क्या होते हैं, अति सूक्ष्म, बहुत छोटे छोटे होते हैं। चलिए, गतिज ऊर्जा, वो पदार्थ का कण जो होता है एक दूसरे में क्या करता है, गति करता है। तीसरा, एक दूसरे को आकर्षित भी करता है। गति करना माने आकर्षित करना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं, जब बोला जाए पदार्थ की कितनी अवस्था हो जाए तब वहां पे 5 मारेंगे बाबू, 3 नहीं। अब बोला जाए सर 3 होता है, हम 3 को पढ़े, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। कब मारना है, जब मुख्य रूप से बोला जाए कि मुख्य रूप से पदार्थ की कितनी अवस्था है तब 3 मारना है, और जब बोला जाए पदार्थ की कितनी अवस्था है तब क्या मारना है, 5 मारना है। तो ये चौथा क्या हो जाएगा, प्लाज्मा, और 5वां क्या हो जाएगा बच्चों, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, टोटल कितनी अवस्था होती है, 5, और मुख्य रूप से 3। फंस जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पे, निम्नलिखित में से कौन कोलाइड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोलाइड।
तो चीनी का शरबत, पीतल, धुआं, गोंद, तो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी गोंद। गोंद एक कोलाइड है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट? एलिमेंट पूछा गया भाई, हवा, ये तो मिश्रण है। पानी यौगिक है। लवण के भीतर तो लवण कुछ भी हो सकता है, बहुत तरह का लवण होता है, पोटासियम लवण होता है, सोडियम लवण होता है, तो इसको तो छोड़िए दीजिए। तो हमारा ऑक्सीजन बिल्कुल तैयार है अकेले, और अकेले है यानी यही हमारा क्या है? तत्व है, यानी एलिमेंट है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपाउंड? यौगिक माने क्या होता है? एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, उसको तत्व कहते हैं। और जो अलग अलग कणों से मिलकर निश्चित अनुपात से तैयार होते हैं उसको हम यौगिक बोलते हैं, यानी कंपाउंड बोलते हैं। उसमें डेफिनिट रेशियो में क्या होता है? अदर एलिमेंट्स विद्यमान होता है। तो देखिए, तो वायु तो मिश्रण है, ऑक्सीजन तो तत्व है यानी एलिमेंट है, तांबा तो मिश्र धातु है यानी ये एक तरह का मिश्रण है। लेकिन नमक, जिसको सॉल्ट बोलते हैं बाबू, इसके भीतर होता है Na और Cl रहता है, दोनों साथ साथ। हम साथ साथ का गुण इसके भीतर पाया जाता है और ये फिक्स रेशियो में रहता है। NaCl एक प्रकार का क्या है? यौगिक है। नमक को Cl से कभी जुदा नहीं कर सकते, बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ दोनों रहता है। कितना भी कान भरिए कभी ये छोड़ेगा नहीं, ना सोडियम क्लोरीन को छोड़ेगा, ना क्लोरीन सोडियम को छोड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यौगिक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21, निम्नलिखित में से अधातु कौन है? अधातु यानी नॉन मेटल। नॉन मेटल पूछा गया है, नॉन मेटल कौन है? चलिए, जर्मेनियम, सेलेनियम, आयोडीन, टाइटेनियम। देखिए, नियम, ये तो बेटा एक ही पार्टी का लग रहा है, लेकिन ये बेचारा कहां से घुस गया है इनके बीच में? आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा। और कितने ग्रुप में पाया जाता है? तो ग्रुप नंबर 17। और जिसको किस नाम से जाना जाता है आप कमेंट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। 22, तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट कॉल्ड? स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहा जाता है बाबू? अणु होगा कि परमाणु होगा कि यौगिक होगा कि आयन होगा? इसका कमेंट आप जल्दी कीजिए और बताइए कौन सही जवाब दे रहे हैं उसका तो हम ही बताएंगे कौन सही होगा। हम अपना कमेंट कर देंगे, पिन मार देंगे, बता देंगे कौन सही है। चलिए देखते हैं एक से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनता है। व्हाट इज द फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन एलिमेंट? एक से ज्यादा एलिमेंट जब होता है तो क्या बनता है? यौगिक बनता है, मिश्रण बनता है, निलंबन बनता है, विलयन बन मिश्रण बनता है बाबू। एक से ज्यादा जब होता है, लेकिन यहीं पे अगर निश्चित अनुपात यानी डेफिनिट अगर रेशियो में रहता तो यौगिक यानी कंपाउंड हो जाता। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक किया जाता है। मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड इज सेपरेटेड बाय, तो किससे किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी से किया जाएगा, क्रिस्टलीकरण बाय क्रिस्टलाइजेशन मेथड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है वो है द मेथड यूज्ड टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। चलिए, कौन कौन दूध पीते हैं कमेंट कीजिए, और जो क्रीम खाते हैं आइसक्रीम के साथ वो भी कमेंट कीजिए, और दोनों करते हैं वो भी कमेंट कीजिए, और जो नहीं कुछ करते हो कमेंट मत कीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे तो कैसे। तो भाई अब केंद्रीय यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द्वारा होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 26, निम्न में से कौन पदार्थ का गुण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर? पदार्थ का गुण कौन नहीं होता है? घनत्व तो होता है भाई उसके भीतर, ये भी होता है, संपीडित यानी क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी, डिफ्यूजन, तरंगदैर्घ्य, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 27, किसकी संपीडितता सबसे कम होती है? विच हैज द लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी? किसको दबाया सबसे कम जाता है? ठोस को, द्रव को, गैस को, प्लाज्मा को, किसको सबसे कम दबा सकते हैं? तो ठोस यानी सॉलिड। एक ईटा को दबा के देखिए, बलून के अंदर हवा दबा के देखिए, पानी बलून के अंदर डाल दीजिए और दबा के देखिए, तो इन तीनों में किसको ज्यादा दबा पाइएगा? तो बोलेगा सर हवा को, सेकंड पानी को, और किसको नहीं दबा पाइएगा? ईटा को। आपका हाथे खराब हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 28, निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग
हैज द हाईएस्ट डेंसिटी, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका होता है? तो भाई सॉलिड का होता है, ज्यादा डेंस सही है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसी से एक सवाल आता है, कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। कोई सामान पानी में डूब जाता है तो बताना है पानी का घनत्व ज्यादा है कि जो सामान डूब रहा है उसका घनत्व ज्यादा है। जिसका घनत्व ज्यादा होगा बाबू वो पानी में डूब जाएगा, और पानी में अगर तैर रहा है इसका मतलब पानी का घनत्व ज्यादा है, और जो सामान तैर रहा है उसका घनत्व क्या है? कम है। जैसे बर्फ को पानी में डालो तो क्या वो बर्फ पानी में डूब जाएगी कि तैरने लगेगी? बताओ तो क्या होगा? तैरने लगेगी। करके देखना घर में। क्यों तैरती है भाई? क्योंकि बर्फ का जो घनत्व होता है वो पानी से कम होता है, और जिसके कारण वो तैरने लगता है। अगर बर्फ का घनत्व ज्यादा होता तो फटाक से वो डूब जाता पानी के भीतर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। द डायरेक्ट चेंज ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस इनटू वेपर इज कॉल्ड। डायरेक्ट बदल जाता है भाई, सॉलिड से वेपर तो ऊर्ध्वपातन होता है, यानी सब्लिमेशन। चलिए इसका एग्जांपल आपको कमेंट करना है, बताना है सब्लिमेशन द्वारा कौन सा पदार्थ को किया जा सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन प्रोड्यूस। भाई क्या होता है? गर्मी, ठंडक, ताप में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। ठंडक यानी कोल्डनेस। चलिए देखते हैं आगे। अब चाय का भाप निकल जाएगा, गर्म चाय का, तो ठंडा होगा कि गर्म होगा? आप ही बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान केल्विन का मान होता है। द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस इज मेजर्ड इन अ केल्विन। तो याद करके रखिए बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस माने होता है 273 केल्विन। सी से के जाएंगे तो 273 जोड़ देंगे, कारण कि सी के बाद के आता है यानी प्लस। अगर के से सी जाएंगे तो सी के बाद के बाद सी आता है क्या? नहीं, पीछे जाना पड़ेगा, पीछे यानी माइनस, तो घटाना है 273। हमें क्या पूछा गया है? सी से के बनाना है। के माने क्या? आगे, और आगे माने कितना जोड़ना है? 273। किस में जोड़ना है? 100 में जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 373, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, वो जो 15 आ रहा है कहां से आ रहा है? वो एक्यूरेट वैल्यू दिया हुआ है। किसी पदार्थ का केल्विन में इतना है, सेल्सियस बनाना है, तो आपको बता दिए भाई क्या करना है। केल्विन से सी, तो के से सी पीछे यानी माइनस 273 घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है। द रीजन फॉर द ओरिजिन ऑफ प्लाज्मा स्टेट इन द सोलर सिस्टम। देखिए ठोस द्रव गैस तो पृथ्वी में पाई जाती है, लेकिन तारे के अंदर प्लाज्मा पाया जाता है। और ये प्लाज्मा कैसे बनता है? तो अत्यधिक तापमान के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण वो प्लाज्मा बन जाता है। गर्म करने पर गैस का आयतन, द वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑन हीटिंग। जब हम गर्म करते हैं तो आयतन घटेगा कि बढ़ेगा? जल्दी कमेंट करके बताइए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक किया जाता है। द कलर्ड कंपोनेंट डाई इज सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लू और ब्लैक इंक। ब्लू से ब्लैक को कैसे जुदा करेंगे? जब दोनों मिल जाएगा। तो जुदा करने का जो विधि है बच्चों, उसको बोलते हैं हम यहाँ पे भाई वाष्पीकरण, बाय एवापोरेशन द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36। दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स इज सेपरेटेड बाय, तो इसको बोलते हैं पृथककारी कीप, यानी सेपरेशन बाय कॉप से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काली स्याही में उपस्थित डाई को पृथक किया जाता है। द डाई प्रेजेंट इन ब्लैक इंक इज सेपरेटेड फ्रॉम, तो इसको करते हैं बाबू क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा, बाय द क्रोमेटोग्राफी मेथड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38। दो घुलनशील द्रव, देखिए इससे पहले अघुलनशील था और इस बार घुलनशील है, माने घुल जाएगा। मिश्रण को पृथक किया जाता है। मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड इज सेपरेटेड बाय, तो क्या हो जाएगा बच्चों? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सरल आसवन विधि, सिंपल डिस्टिलेशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ है? Which of the following is the pure substance? शुद्ध पदार्थ पूछा गया है, तो शुद्ध पदार्थ क्या हो जाएगा भाई? ग्लूकोज हो जाएगा। चलिए, शुद्ध घी नहीं होता है, नाम में शुद्ध लिखने से शुद्ध थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, आयोडीन वाला नमक भी तो होगा नहीं, आयोडीन मिक्स है नमक में, NaCl में। वैसे पदार्थ जो को शुद्ध पदार्थ कहते हैं जिसमें सच एज सब्सटेंस इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस इन विच मिलावट नहीं होती है, सही कहता है। अशुद्धि नहीं होती है, सही है। सभी कण समान होते हैं, सही है। यानी इनमें से
सभी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41। अच्छा आयु वायु, अरे आयु नहीं होगा, आर्द्र होगा। आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं, यानी वेट क्लोथ्स ड्राई इन द एयर। कब? जल्दी कि देर से कि उमस से कि ठंडक से? तो इसका सही जवाब है डिलेड, देर से। देखिए पानी का कण रूम में भरा हुआ रहेगा, जैसे पानी गिर गया उसके बाद छत में कपड़ा टांगिए, जल्दी सूखेगा? और एक दिन धूप दे रहा है तब टांगिए, कब जल्दी सूखेगा? जब धूप देगा, ठीक है। क्योंकि आर्द्रता जब बढ़ती है तो हम जब कपड़े को घाटते हैं बाहर में तो कभी जल्दी सूखती नहीं है। जल्दी देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग, वेलोसिटी ऑफ एवापोरेशन ऑफ लिक्विड इन वाइंडी प्लेस। तो देखिए ह्यूमिडिटी जो आर्द्रता होती है, जब हवा जाएगा तो सारे कण को उड़ा के लेके चला जाएगा, तो उस जगह पे आर्द्र वायु तो होगी नहीं, तो जिसके कारण कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। आर्द्रता क्या होती है? घट जाती है, और वाष्पन का जो वेग है वो बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना है, मैटर इज मेड ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, सही है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन, बिल्कुल सही है। ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होता है, बिल्कुल सही है। ठोस पदार्थ का संपीड़न द्रव से अधिक होता है, भाई सभी सही है। कौन सही नहीं पूछा गया है? सभी सही कैसे हो रहा है? पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, बिल्कुल सही है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होता है, ये भी सही है। ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होता है, हाँ ये भी सही है। ठोस पदार्थ का संपीड़ितता द्रव से अधिक होता है, ये भी सही है। भाई सभी सही दे दिया, क्वेश्चन ही गलत है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं 44। तापमान बढ़ाने पर कोई ठोस पदार्थ, अ सॉलिड सब्सटेंस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जब हम लोग कोई ठोस में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या बनता है? द्रव बन जाता है, द्रव में परिवर्तित हो सकता है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। बिना द्रव में बदले गैसीय अवस्था में जा सकता है, भाई हाँ ये भी हो सकता है। कैन गो डायरेक्टली गैसेस स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, अपरिवर्तित रह सकता है, हाँ ये भी हो सकता है। अरे बेटा सभी होगा, ऑल ऑफ दिस का कंडीशन है। जैसे फॉर एग्जांपल द्रव में परिवर्तन होता है, बर्फ को गर्म करो तो वो सॉलिड से क्या बन जाएगा? द्रव यानी लिक्विड। अच्छा बिना द्रव में बदले सीधे गैस में आयोडीन को गर्म करो, सीधे वो गैस में चल जाएगा, कपूर जानते हो ना। अच्छा अपरिवर्तित रह सकता है, पत्थर को गर्म करो वैसे रहेगा, कब द्रव बनेगा क्या? नहीं ना। चलो आगे देखते हैं। निम्न में से किसका ऊर्ध्वपातन होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्लिमेटेड? गंधक का, आयोडीन का, मैग्नीशियम का, ब्रोमीन का, अभी बताया ना आयोडीन, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पार्ट। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्सटेंस? भाई पदार्थ पूछा गया इसमें से। प्रेम माने लव पदार्थ है क्या? नहीं ना। चलो प्रीत के नाम से भी जाना जाता है, और किस किस नाम से जाना जाता है आप लोग कमेंट कीजिए। ठंडा पेयजल, ठंडा गंध, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा ठंडा पे यानी कोल्ड ड्रिंक्स। चलिए वो पदार्थ है इसलिए तो पी रहे हैं ना। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्सटेंस? कौन पदार्थ नहीं है? हवा पदार्थ है, जल पदार्थ है, भोजन पदार्थ है, स्नेह, प्यार, स्नेह, ये सब पदार्थ है का? नहीं ना होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम? अरे बेटा ऊर्जा होगा, ठीक है। ऊर्जा अधिकतम होती है इन विच स्टेट द मॉलिक्यूलर फोर्स इज मैक्सिमम? तो ध्यान दीजिए, मॉलिक्यूलर एनर्जी भी बोल सकते हैं। भाई ठोस में जो होता है ना बाबू, ये अणुओं की ऊर्जा अधिक होती है, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा बोला गया, ये ऊर्जा क्या होना चाहिए? या तो गतिज ऊर्जा होना चाहिए, या तो स्थितिज यानी गतिज यानी क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी, और या तो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये चीज पूछा जाता। अगर काइनेटिक होता तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होता बाबू गैस में, और अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाता माने स्थितिज ऊर्जा, तो उस समय हो जाता ठोस। कौन ज्यादा गमन कर सकता है, ये पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49। विभिन्न प्रकार के कणों से निर्मित पदार्थ को कहते हैं व्हाट इज सब्सटेंस मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड? अलग अलग पदार्थ से बनता है तो उसको मिश्रण माने मिक्सचर, मिक्सचर कहते हैं। आप अलग मिक्सचर नहीं सोच लीजिएगा, खाने वाला नहीं सोचिएगा। चलिए देखते हैं आगे। निम्न में से, उसको भी सोच सकते हैं मिक्सचर ही है। निम्न में से कौन मिश्रण नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर? कौन नहीं है भाई इसमें से मिक्सचर?
कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये यौगिक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से यौगिक को चुने, चूज द कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो फॉलोइंग में चेक करते हैं भाई, यौगिक, जल तो यौगिक है, बोतल नहीं पीतल होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे, लोटा वगैरह ये सब छोड़िए, तो ये जो हमारा जल है ये यौगिक है क्योंकि ये H2O है, और H2O क्या होता है, यौगिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से क्या निर्मित होता है, व्हाट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। तो बाबू यौगिक भी बन सकता है, मिश्रण भी बन सकता है। ये क्वेश्चन गलत दिया है क्योंकि यहाँ पे पूछा जा सकता था कि निश्चित यानी डेफिनिट रेशियो या इनडेफिनिट रेशियो, तो क्या होगा, डेफिनिट रेशियो। तो डेफिनिट रेशियो में अगर होता तो यौगिक और अनडेफिनिट होता तो मिश्रण, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। तो क्या होता है, समांगी और असमांगी, मतलब होगा आपका समांगी को बोला जाता है क्या, होमोजीनियस, और विसमांगी को हेट्रोजीनियस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व यानी एलिमेंट्स, असरलतम पदार्थ क्या होता है, सिंपलेस्ट सब्सटेंस होता है, समान परमाणुओं से निर्मित होता है, मेड ऑफ द सेम एटम्स। ए और बी दोनों सही, भाई यही सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है, सबसे कम। देखिए क्वेश्चन गलत है, गतिज ऊर्जा की स्थितिज ऊर्जा, ये पूछना चाहिए। तो क्वेश्चन में टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हुआ होगा। अगर हम लेते हैं गतिज ऊर्जा सबसे कम तो वो ठोस हो जाएगा, और अगर हम लोग लेते हैं स्थितिज ऊर्जा तो हो जाएगा गैस हो जाएगा, ठीक है। तो ठोस और गैस में क्या होता है, चेंजिंग हो जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57, निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडेफिनिट इन लिक्विड। क्या नहीं होता है भाई द्रव में, तो उसका आकार फिक्स नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साइज 58 देख लेते हैं, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है, क्यों, क्योंकि बर्फ का गलनांक कम होता है और पानी का बर्फ का डेंसिटी क्या होता है, कम होता है, और पानी का डेंसिटी ज्यादा होता है, इस कारण। चलिए देखते हैं, डेंसिटी माने घनत्व। शुष्क बर्फ क्या है, व्हाट इज द ड्राई आइस। तो भाई ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सरल पदार्थ नहीं है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिक्विड। भाई लिक्विड नहीं है, तरल पूछा गया है, लिक्विड नहीं है, जल, पारा, हवा। अरे बेटा लोहा बताओ, तो लोहा कोनो लिक्विड है, ये सॉलिड है। तो आपको बताना है बाबू ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उसका भी कुछ कल्याण हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।